Assalamu class, welcome to Data Communication Networks. We are discussing chapter number 8, switching. Last week we learned about packet switching networks. Today we will continue from message switching and then we'll talk about switching elements and how they work. Let's first talk about message switching. So if you can see here, this technique was basically introduced in somewhere in 1960s. This technique was somewhere in middle of circuit switching and packet switching. 1960s में इंट्रोड्यूस करवाई और सर्किट स्विच के बाद आई। इसको एंड में पढ़ने का मकसद सिर्फ इतना है कि देयर सर्टन थिंग्स जो कि आप लोगों को पैकेट स्विच में एलोबरेट किया गया था, वो यहाँ पे आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा टू अंडरस्टैंड मैसेज स्विचिंग। इसमें होता क्या था जी, मैसेज स्विचिंग में the whole message, if you can see here, the whole message is treated as a data. तो जब आपने डाटाग्राम पढ़ा था तो उसमें आपने देखा था कि हम लोग मैसेज को डिवाइड कर देते थे इनटू पैकेट्स और हम उसको पैकेट्स को फॉरवर्ड करते थे, जबकि मैसेज स्विच के अंदर हम लोग पूरा मैसेज उठा के ट्रांसफ़र कर देते थे दूसरे स्विच के ऊपर। तो इफ़ यू वांट टू ट्रांसफ़र डाटा, आप पूरा डाटा उठाते हैं and then you transfer it to the switch, the next hop. ठीक है। A switch network working on message switching first receives the whole message. तो जो switch आपका होता है वो पूरा मैसेज रिसीव करता है and buffers it. बफर का मतलब है कि उसको कहीं स्टोर करेगा। यहाँ पे ये जो मैसेज स्विचिंग टेक्निक है, दिस इज़ बेसिकली कॉल्ड स्टोर एंड फॉरवर्ड। स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्निक भी बोलते हैं इसे। बफर किस तरह किया जाता था, दी स्विचेस इन द मिडल has to have a हार्ड डिस्क, और हार्ड डिस्क आपको पता है कितनी स्लो होती थी 1960s के अंदर। तो दिस थिंग वाज नॉट दैट मच एफिशिएंट, स्लो था। लेटर ऑन दे चेंज द हार्ड डिस्क विद द रैम्स। तो बाद में इसमें रैम्स इंट्रोड्यूस करवा दी गई थी जो कि पैकेट स्विच के अंदर आप लोग देखेंगे यूज़ होती हैं। तो बफर करता था until there is a resource available। रिसोर्स अवेलेबल का मतलब ये हुआ कि वो जिसको उस स्विच ने जहाँ पे फॉरवर्ड करनी है, लेट्स सपोज दिस इज अ स्विच, उसने रिसीव किया एंड इट हैज़ लाइक 2 पाथ्स। तो जहाँ पे उसने ट्रांसफ़र करना है तो उसके पास जो अगला स्विच है, इट शुड हैव दैट मच रिसोर्स कि जी वो इस पैकेट को रिसीव करे और स्टोर करे एंड देन फॉरवर्ड इट टू वेर एवर इट वॉन्ट टू फॉरवर्ड। ठीक है। तो वो अगला स्विच देखेगा फिर अगेन कि रिसोर्सेज अगले स्विच के पास हैं कि नहीं, अनटिल इट रीचेज द लास्ट हॉप or destination. If the next hop does not have enough resources to accommodate large size message, the message stored and switch waits. तो means कि जी अगर resources नहीं है अगले switch के पास, वो busy है, तो वो उसको store कर लेगा और जब तक resource available नहीं होगा उसको अपने पास store करके रखेगा। Let's look at the picture and we'll discuss this thing again. This is the sender. He has a message of let's suppose 100 MB जो उसने यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र करना है। तो the whole message of 100 MB will be forwarded to a switch. This is a switch. ये अपने पास पूरा मैसेज, this says store full message and then forward, मीन्स पूरा मैसेज स्टोर करेगा 100 MB का अपने पास कहीं ना हार्ड डिस्क के ऊपर और फिर उसको आगे फॉरवर्ड करेगा जब रिसोर्स अवेलेबल होगा अगले स्विच के पास, एंड देन सिमिलरली इट विल फॉरवर्ड टू द रिसीवर। तो इफ़ यू हैव दी, यू हैव प्रॉब्ली हैव सीन दिस पिक्चर अर्लियर एज वेल। ये वही नेटवर्क है जिसमें हमारे पास स्विचिंग एलिमेंट्स लगे हैं बीच में। द मैसेज फॉरवर्ड टू अ स्विच, द स्विच रिसीव द होल मैसेज, waits for the resource to available like from this switch or either from this switch। जो सा switch भी अवेलेबल होता है वो डाटा उसको फॉरवर्ड कर देता है। अगर यहाँ पे इसके पास अवेलेबिलिटी नहीं है तो पैकेट जो होगा, आपका मैसेज होगा, वो यहाँ स्विच कर दिया जाएगा, ये इसको रखेगा, फिर ये इसका फॉरवर्ड करेगा एंड देन इवेंचुअली लास्ट हॉप, दिस इज कॉल्ड अ हॉप। ये जो राउटर्स होते हैं और स्विचिंग एलिमेंट्स जो होते हैं, बेसिकली दे आर कॉल्ड हॉप्स इन अ नेटवर्क। तो ये इस हॉप पे जाएगा एंड इवेंचुअली इट विल रीच द एंड सिस्टम। That's how actually message switching works. Next, this technique was considered substitute to circuit switching. Circuit switching में हमने देखा था कि हम लोग ज़्यादातर वॉइस ही भेज रहे थे और substitute था जिसमें इसमें usually what we used to do is like we used to set up the path
और फिर हम लोग ट्रांसफ़र कर डाटा और फिर हमारे पास टीयर डाउन फेजेस होते थे। लेकिन मैसेज स्विच के अंदर ऐसा चीज़ नहीं होती थी। इसके अंदर पैकेट स्विच में जिस डाटाग्राम था उस तरह डाटा फॉरवर्ड किया जाता था। एज इन सर्किट स्विचिंग द होल पाथ इज़ ब्लॉक फॉर 2 एंटिटीज़ ओनली। तो जो आपका पाथ होता था सर्किट स्विचिंग में वो ब्लॉक हो जाता था, कोई और बंदा उस पर कम्युनिकेट नहीं कर सकता था। लेकिन मैसेज स्विचिंग में ऐसा नहीं था। मैसेज स्विचिंग इज़ रिप्लेस्ड बाय पैकेट स्विचिंग। तो पैकेट स्विचिंग ने सून आफ्टर मैसेज स्विचिंग रिप्लेस कर दिया था मैसेज स्विचिंग को। मैसेज स्विचिंग हैज़ द फॉलोइंग ड्रॉबैक्स। पहला ड्रॉबैक जिसमें था जी, स्विच इन ट्रांजिट पाथ नीड्स इनफ स्टोरेज। मीन्स आपको इतनी हार्ड डिस्क होनी चाहिए जो डाटा को स्टोर करे, अकोमोडेट करे इंटायर मैसेज को। Because the store and forward technique, so this technique is also called store and forward, we already discussed. And waits include until resource is available. जब तक available resource नहीं होते थे अगले switch के पास तब तक ये आगे send नहीं करता था, तो probably इसमें delay ज़्यादा बढ़ जाते थे। Message switching was not a solution for streaming media and real time application. रियल टाइम एप्लीकेशंस के लिए और स्ट्रीमिंग के लिए फिर हमारे पास पैकेट स्विचिंग आ गई थी। और इसमें डिलेज हायर थे हमारे पास मैसेज स्विचिंग के अंदर, और उसमें एफिशिएंसी बेहतर थी क्योंकि पूरा पैसे जो मैसेज था वो फॉरवर्ड कर दिया जाता था। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्ट्रक्चर ऑफ अ स्विच। वी यूज switches in circuit switch and packet switch networks. In this section we'll discuss the structure of the switches used in each type of network. तो हमारे पास दो टाइप्स है जो हमें पढ़े, सर्किट स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग। पहली चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, व्हाट विल डिस्कस फर्स्ट इज़ सर्किट स्विचिंग। सर्किट स्विचिंग में हमारे पास जो पहले स्विच आते थे उनमें हमारे पास स्पेस डिवीजन स्विच कहलाता था। स्पेस डिवीजन स्विचिंग के अंदर बेसिकली हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, एक क्रॉसबार स्विच आता है और एक मल्टी स्टेज स्विच आता है। सो लेट्स टॉक अबाउट क्रॉसबार स्विच। क्रॉसबार स्विच के अंदर what is more important is the inputs and the output lines. So you can see we have this input lines and these are the output lines. So these are n multiplied by m. So they are not like a 3 by 3 होगा, ये 3 by 4 भी हो सकता है। Each point where the connection is made is actually called a cross point, और ये cross points जो होते थे basically they were earlier they were manual and later उन्होंने इसको electronics जहाँ पे आ गए थे आप लोगों के पास, तो वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच आ गए थे इन लोगों के पास, और इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस जो थे वो दे वर यूजिंग ट्रांजिस्टर्स देन। ठीक है। मेजर लिमिटेशन ऑफ द डिज़ाइन इज़ द नंबर ऑफ क्रॉस पॉइंट्स रिक्वायर्ड। अ मेजर प्रॉब्लम इस पूरे ग्रिड के अंदर, दिस इज कॉल्ड अ ग्रिड। इस ग्रिड में ये था जी कि टू कनेक्ट n इनपुट्स टू m आउटपुट्स यूजिंग अ क्रॉस बार स्विच रिक्वायर्स n इंटू m क्रॉस पॉइंट्स। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो उतने आपको रिक्वायर्ड होते थे। लेट्स सपोज ये 3/4 है, तो 3 4 12, तो यहाँ पे 4 और 4 8 और ये 4 12 क्रॉस पॉइंट्स रिक्वायर्ड थे आप लोगों को। वेल दिस इज़ फीजिबल एट द मोमेंट, लेकिन जब आप लोगों के क्रॉस पॉइंट्स बढ़ते थे, लेट्स सपोज अगर मेरे पास बेसिकली दीज एन और ये जो एम थे बेसिकली दे आर अर्लियर नोन एज सब्सक्राइबर्स। सब्सक्राइबर्स वो होते हैं जो कि टेलीफोन जिन लोगों के पास होता है, क्योंकि सर्किट स्विचिंग की बात करें तो टेलीफोन का जिक्र ही करेंगे। तो अगर आपके पास 1000/1000 करना है तो आप लोगों को 1 मिलियन क्रॉस पॉइंट्स रिक्वायर्ड हैं, एंड 1 मिलियन क्रॉस पॉइंट्स आर प्रैक्टिकल। ठीक है, बहुत मुश्किल है। Such a switch is also insufficient because statistics shows that in practice fewer than 25% of the cross points are used in any given time. तो अगर आप देखें तो ये जो हमारे पास क्रॉस पॉइंट्स थे जो कि हमारे पास मिलियन हैं, अगर हम बना भी देते हैं फॉर आवर सब्सक्राइबर्स तो उन्हें 25% ऑफ देम आर यूटिलाइज, अदरवाइज जो बाकी होते हैं वो फारिग पड़े होते हैं या ज़ाया हो जाते हैं। मीन्स लाइक if you are a working person, you get up early in the morning like 8 o'clock, you go to office till 5 o'clock and come back home at about 6 o'clock. तो from 8 till 5 आपका फ़ोन घर पे बंद पड़ा हुआ है, कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा उसे। So what happened is कि जो 25% ऑफ द क्रॉस पॉइंट्स थे जो हम लोग देख रहे थे जी के यूज़ नहीं होते, इसमें क्या हुआ जी, हमारे पास इनएफिशिएंट जो थी वो इनएफिशिएंसी थी बेसिकली। ये जो हमारे पास 25% ऑफ जो क्रॉस पॉइंट्स थे ये इनएफिशिएंटली यूज़ हो रहे थे। तो इनको इनएफिशिएंट यूज़ करने से को बेहतर करने के लिए, एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए व्हाट वी डिड इज़ लाइक वी इंट्रोड्यूस अ मल्टी स्टेज। देखते हैं जी, दिस इज़ अ मल्टी स्टेज स्विच।
लिमिटेशंस को क्रॉस बार जो हमारे पास पढ़ा आपको हम लोगों ने पीछे, उसकी लिमिटेशंस को कवर अप करने के लिए मल्टी स्टेज स्विच बनाया गया था। इसमें हमारे पास 3 स्टेजेस थी, 1 स्टेज, 2 स्टेज एंड 3 स्टेज। तो हमारे पास जो सब्सक्राइबर होते थे, टोटल नंबर लेट्स सपोज दे आर लाइक 200 सब्सक्राइबर्स हेयर। तो हम लोग क्या करते थे, इसको एन पे डिवाइड, ये एन हम डिफाइन करते थे कितना हम लोगों ने स्विच में लोड डालना है। लेट्स सपोज इफ आई से कि जी ये 20 है, ऑलराइट, और ये 200 है, तो यहाँ पे 20 एंड 20 एंड 20 हमें 10 टाइम्स करना पड़ेगा ताकि वो 200 कंप्लीट हो जाए। तो हर स्विच के ऊपर 20 आएंगे यूजर्स या सब्सक्राइबर्स। Now the second stage is called the K. The value of K is defined by us again. ये आपके ऊपर है कितना पैसा आप खर्च कर रहे हैं एक्सचेंज के ऊपर और कितना आप इंटरमीडिएट स्विचिंग पे खर्च करना चाहते हैं। तो ये सेकंड जो स्टेज है आप लोगों की, इसको डिज़ाइन करने के लिए इस बेसिकली n डिवाइड बाई n, इसमें आपके पास कनेक्शंस होते हैं। दीज आर n मल्टीप्लाई बाई n, सॉरी डिवाइड बाई n। तो इफ दे आर लाइक 20 यहाँ पे हैं, तो फिर यहाँ पे आपके पास क्रॉस बार से जिसके मुताबिक आप लोगों को उतने कनेक्शन उनको देने पड़ेंगे जितने आपके के हैं। इफ़ के आर 2, तो यहाँ पे आपके पास 2 आएंगे। इफ़ द के आर 3, देन यू हैव टू डिज़ाइन 3। तो ये हो जाएगा 20/3, राइट। तो 3 कनेक्शन, एक कनेक्शन इसमें, एक कनेक्शन इसमें और एक कनेक्शन नेक्स्ट वाले में, तो 3 इस तरह हो जाएगा। And then you see the last stage is actually identical of the first stage. All right, so let's see how to design these 3 stages. All right, divide the n inputs जितनी आपका total user हैं, each of n lines, उनको आपने डिवाइड कर देना। आपने ये n आपने डिफाइन करना है कि जी कितने यूज़र जो हैं वो एक लाइन के ऊपर आ सकते हैं, आएंगे। For each group, use one crossbar of size n into k. So we already discussed कि जी यहाँ पे 20/3 आएगा, मतलब यहाँ पे 20 कनेक्शंस होंगे, यहाँ पे 3 कनेक्शंस होंगे। where k is the number of the crossbars in the middle stage. Use k crossbars each of size n divided by n multiply by n divided by n, मतलब है कि जी के n divided by n करेंगे तो यहाँ पे इतने कनेक्शंस आपको सेकंड स्टेज में देने पड़ेंगे। और आखिरी स्टेज आपको पता ही है, हमने डिस्कस किया था कि वो आइडेंटिकल होती है, तो उस पर के मल्टीप्लाई बाय एन थर्ड स्टेज पे वैसे के वैसे ही आ जाएंगे। तो मल्टी स्टेज पे हमें फ़ायदा क्या हुआ, व्हाट इज़ द बेनिफिट? द बेनिफिट इज़ दैट वी रिड्यूस द क्रॉस पॉइंट्स। क्रॉस पॉइंट्स में गिरा दिए, और क्रॉस पॉइंट्स में गिराया तो ये फार्मूला बन गया हमारे पास 2kn प्लस के एन डिवाइड बाय एन होल स्क्वायर। ये इनको कैलकुलेट करने के बाद ही ये इसका सम अप हुआ था। द क्रॉस पॉइंट्स जो हमारे पास मल्टी स्टेज में बनते हैं, दे आर बेसिकली दे आर स्मॉलर इन नंबर देन क्रॉस पॉइंट्स, जो कि एन स्क्वायर बनता है हमारे पास। तो एन स्क्वायर देखा जाए तो जी, लेट्स डू अनदर एग्जांपल। Let's suppose we have we need to design a 3-stage 200 by 200 switch. Capital N is 200, K is 4 and N is 20. In the first stage हमारे पास 20/4 का कनेक्शन बनेगा। फर्स्ट स्टेज मीन्स 20 इधर होंगे जो कि सब्सक्राइबर्स को कनेक्ट करेंगे, और 4 हमारे सेकंड स्टेज में जाएंगे जो कि हमारे K की वैल्यू है। सेकंड स्टेज में जो हमारे पास मिडिल स्टेज है उसमें हमारे पास 4 क्रॉस बार रखे गए हैं। यहाँ पे वैल्यू 4 रखी गई है इसलिए कि यहाँ पे क्रॉस बार 4 हैं। 10/10 का बनाया जाएगा, 10 कनेक्शन इधर जाएंगे, 10 कनेक्शन वहाँ जाएंगे, क्योंकि जितने भी आपके वो स्टेजेस होंगी, इफ़ यू रिमेंबर हमारे पास 10 स्विच लगेंगे। आई आस्क यू कि हम यहाँ पे 10 स्विच लगाएंगे ताकि 20 पूरी हो सकें। तो यहाँ पे हर एक के अंदर एक एक, देखिए यहाँ पे एक एक वैल्यू, एक एक कनेक्शन बनेगा, ठीक है। तो दैट्स व्हाई दे आर 10 into 10। इसके लिए यू नीड टू डिज़ाइन दिस थिंग बाय योरसेल्फ टू अंडरस्टैंड कि जी ये किस तरह बनेगा, ठीक है। डू मी अ फेवर एंड डिज़ाइन इट योरसेल्फ ताकि आप लोगों को पता चले कि ये किस तरह डिज़ाइन किया था। टोटल नंबर ऑफ क्रॉस पॉइंट्स अगर हम देखें, मल्टी स्टेज स्विच इज कम्स आउट टू बी 20,000। दिस इज सॉरी नॉट 20,000, 2,000 क्रॉस पॉइंट्स। बट इंस्टेड ऑफ अगर 20 का स्क्वायर लें तो दे कम्स आउट टू बी 40,000। तो 40,000 से दिस इज ओनली 5% of 40,000. This is 2,000 cross points. So we actually what we did is like we reduced the cross points. Good. The multi-stage switch जो भी हमने एग्जाम्पल डिस्कस की हैज़ वन ड्रॉबैक। वो ड्रॉबैक था उसका ब्लॉकिंग का।
नाउ व्हाट इज ब्लॉकिंग? ब्लॉकिंग ड्यूरिंग पीरियड ऑफ हैवी ट्रैफिक, जब आपकी ट्रैफिक बढ़ जाती है तो आपको ब्लॉकिंग मिलती है। मींस कि लेट्स सपोज अगर आपने ईद वाले दिनों में अपनी नानी अम्मा को या दादी अम्मा को कॉल करना, जो कि कराची में या कहीं कोयटा में या कहीं पेशावर में रहते हैं, एंड यू फाइंड आउट कि जी के कॉल रिंग जाती है लेकिन अगले बंदा कॉल नहीं उठाता या उसको पता ही चलता है कॉल आई थी, तो बेसिकली दिस इज़ बिकॉज ऑफ ब्लॉकिंग। तो आपका जो इंटरमीडिएट स्टेज है, इफ़ यू कैन सी कि इंटरमीडिएट स्टेज पे हमारे पास कम कनेक्शन थे। सो इफ ऑल ऑफ देम आर कनेक्टिंग, व्हाट वी डिसाइडेड कि जी के हमारे पास जो ये 25% वाला ऑप्शन था जिसमें हमने कहा था जी के हमारे पास 25% से इस्तेमाल होते हैं, उसके लिए हम लोगों ने बेसिकली स्टेजेस डिफाइन की थी, सेकंड स्टेज डिफाइन की थी। लेकिन व्हाट इफ़ देयर इज़ अ ह्यूज ट्रैफिक? जब ह्यूज ट्रैफिक आती है तो फिर आपके पास ब्लॉकिंग का प्रॉब्लम आता है। तो ब्लॉकिंग जो है उसको आप ओवरकम नहीं कर सकते। हाँ, ब्लॉकिंग ओवरकम करनी है तो फिर आपको जाना पड़ेगा वापस सर वो जो आपके पहले थे क्रॉस बार स्विचिंग। और क्रॉस बार स्विचिंग के अंदर जो आपके पास हर बंदे के लिए एक एक कनेक्शन मौजूद था, यू कैन डिज़ाइन दैट वन। तो फिर उसके लिए फिर आपको पता है कितना खर्चा बढ़ जाएगा आप लोगों का। तो व्हाट वी डिड इज़ के ओके फाइन, विल गो विद द ब्लॉकिंग, नॉट अ प्रॉब्लम। हम ब्लॉकिंग को लेके चलेंगे और हम वी अंडरस्टैंड कि जी हर वक्त और आउट ऑफ 365 डेज हर बंदा जो होता है वो हर सारी कॉम एक साथ फ़ोन पे बात नहीं कर रही होती। शेयरिंग कैन कॉज अ लैक ऑफ अवेलेबिलिटी और इफ द रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड ऑल यूजर्स वांट अ कनेक्शन सेम टाइम। तो अगर सब बंदे के साथ कनेक्शन करना चाहेंगे तो लिमिटेशंस आ जाएगी और वो ब्लॉकिंग पे चला जाएगा। ब्लॉकिंग रेफर्स टू टाइम when one input cannot be connected to an output because there is no path available between them. ऑल द पॉसिबल इंटरमीडिएट स्विचेस आर ऑक्यूपाइड। तो सारे मिडिल वाले जो कनेक्शन हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, आपकी कनेक्शन नहीं बन सकेगा। इन लार्जर सिस्टम्स सच एज दोज हैविंग 10,000 इनपुट्स एंड आउटपुट्स द नंबर ऑफ स्टेजेस कैन बी इंक्रीज्ड। तो अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा इंक्रीज कर, अगर आप ज़्यादा करना चाहते हैं कि आप ब्लॉकिंग को गिराना चाहते हैं, तो आप मिडिल स्टेज जो आपकी सेकेंड स्टेज है आप उसको इंक्रीज कर सकते हैं। एज द नंबर ऑफ स्टेजेस इंक्रीजेस, however पॉसिबल ब्लॉकिंग इंक्रीजेज एज वेल। तो आप अगर स्टेजेस भी बढ़ाना चाहेंगे इसकी तो आप लोगों के ब्लॉकिंग इंक्रीज हो जाएगी। मैनी पीपल हैव एक्सपीरियंस ब्लॉकिंग ऑन अ पब्लिक टेलीफोन सिस्टम्स, जहाँ पे आप लोगों के ईद वाले दिन हो गए या कोई डिज़ास्टर हो जाता है, सारी दुनिया वहाँ कॉल करने बैठ जाती है अपने प्यारों को जी कि कैसे हैं, ठीक है। What happened here is there's a person named as Clos. Clos ने एक क्राइटेरिया बनाया था, he came up with the equation। उसने कहा जी अगर हम लोग ये काम करें जो मैं डिस्कस करता हूँ आप लोगों के साथ, तो हम लोग इस ब्लॉकिंग कंडीशन को रिड्यूस कर सकते हैं। क्लॉज इन्वेस्टिगेटेड कंडीशन ऑफ नॉन ब्लॉकिंग इन मल्टी स्टेज स्विचेस। तो उसने मल्टी स्टेज स्विचिंग के अंदर ब्लॉकिंग के प्रॉब्लम को सॉल्व करने बैठ गया वो, ठीक है। एंड कम्स अप विद द फॉलोइंग फार्मूला, ये फार्मूला ही डिराइव्ड। In a non-blocking switch, the number of middle stages switches must be at least 2 n minus 1. So earlier we said कि जी के हमारे पास दो ऑप्शन है कि हम लोग स्टेजेस को बढ़ा लें। लेट्स सपोज हम उसको 3 से 4 स्टेजेस, 5 स्टेजेस, 6 स्टेजेस कर लें। एंड वी डिस्कस कि जी के इवन इफ यू इंक्रीज द स्टेजेस, ठीक है, तो उससे हमारी ब्लॉकिंग और बढ़ जाएगी, मसला और बढ़ जाएगा। तो क्लॉस ने क्या किया, उसने कहा जी के व्हाट इफ यू हैव 3 स्टेजेस और इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग स्टेजेस हम एक स्टेज के अंदर जो है आपका जो मिडिल स्टेज है सेकंड, उसमें अगर हम लोग चीज़ों को बढ़ा दें तो हमारे पास ब्लॉकिंग थोड़ी सी कम हो सकती है। तो नंबर ऑफ मिडिल स्टेज उसने कहा जी कि स्विचेस मस्ट बी एटलीस्ट 2n-1। तो उसने कहा जी ये जो के की वैल्यू हमने डिफाइन की थी ये 2n-1 होगी, तो पॉसिबल है कि जी हम लोग अपनी ब्लॉकिंग को थोड़ा सा बेहतर कर सकें। नोट द नंबर ऑफ क्रॉस पॉइंट्स इज स्टिल स्मॉलर देन दैट ऑफ सिंगल स्टेज। तो अगर हम इसको ड्राइव भी करें तो हम देखेंगे कि हमारे पास जो क्रॉस पॉइंट्स हैं वो सिंगल स्टेज से कम है और फिर भी इक्वल टू 9500 के ऊपर आ गए। लेकिन हमने ब्लॉकिंग को भी कम कर दिया, लेकिन जो हमारे पास ओरिजिनल कॉन्सेप्ट था क्रॉस पॉइंट्स का वो उससे फिर भी कम ही रहा बाय यूजिंग क्लॉज। तो देयर इज एडवांटेज। Note the number of cross points is still smaller than that in a single stage switch. Now we need to minimize the number of cross points and with a fix n, हमारे पास जो n है वो फिक्स है, 200 यूज़र है हमारे पास। बाय यूजिंग क्लॉस क्राइटेरियन हम जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो बेसिकली हम ये देखते हैं क्लॉस क्राइटेरियन कहता है कि जी आप लोगों की जो
नंबर ऑफ क्रॉस पॉइंट्स हैं वो एटलीस्ट प्रोपोर्शनल चाहिए n की पावर 3/2। तो ये आपके सामने एग्जांपल है। लेट्स टॉक अबाउट एग्जांपल। 200 डिवाइड बाय 2, इसका ये हाफ का मतलब होता है बेसिकली वी टेक अंडर रूट। वी कैन टेक स्क्वायर बट लेकिन ये स्क्वायर नहीं है, 1/2 है, 1/2 मीन्स अंडर रूट। तो इसका अंडर रूट आता है 10 एंड देन वी कैलकुलेट k। हमने कहा था k की वैल्यू इज 2n-1 इक्वल होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए, तो हमने यहाँ पे इक्वल ली हुई है। दे कम आउट टू बी 19। सो वी कैलकुलेट एंड द क्रॉस पॉइंट्स आर 9500। ठीक है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड स्टेज हम डिफाइन किया है। प्लीज डू ड्रॉ दिस थिंग सो दैट यू मे अंडरस्टैंड इट बेटर। ठीक है, a multi-stage switch that uses a Clos criterion has a minimum number of cross points. इसमें cross points कम है, still requires a huge number of cross points. For example, if we have 100,000 inputs and outputs switches, we need something close to 20 million cross points. तो हमें अगर हम बड़े की बात करते हैं तो 20 million cross points required होंगे। लेकिन अगर हम इसको सिंगल स्विच में देखें तो ये 10 बिलियन पे चला जाता है। तो 200 मिलियन, वेल दे आर स्टिल लार्ज नंबर, लेकिन 10 बिलियन तो नहीं है ना। This means that if a telephone company needs to provide a switch connection of 200,000 telephone in a city, it needs 200 million cross points. The number can be reduced if we accept blocking. तो अगर हम लोग ब्लॉकिंग करना चाहते हैं जो कि मल्टी स्टेज में ओरिजिनल थी, तो हम कहते हैं जी कि हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं अगर आप ब्लॉकिंग को आप एक्सेप्ट करते हैं। अगर आप ब्लॉकिंग को एक्सेप्ट नहीं करते देन यू नीड टू गो ऑन टूवर्ड्स अ क्लॉस। Today's telephone companies use time division switching and combination of space and time division switching as well. We will see them shortly. तो इसका solution फिर क्या निकाला गया? The next step हमारे पास क्या था? पैकेट स्विचिंग। और पैकेट स्विचिंग इसमें बहुत सारी हमारी हेल्प की। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट पैकेट स्विचिंग। All right, let's move to time division switching. We talked earlier that the telephone companies with the time and era, when it started changing towards the packets, they came up with the new techniques called time division multiplexing. Time division switching used time division multiplexing inside a switch. तो switching fabric है, उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, TDM यूज़ करते हैं. The most popular techniques is called time slot interchange. It's called TSI. If you can see here, we call it TSI, time slot interchange. So we are changing the slots. So it's, you remember in TDM, A, B, C, and D time slots. So A, B, C, D comes to TSI, time slot interchange, and changes the slot C, D, A, B. It changes them. Time slot interchange. A figure shows a system connecting 4 input lines to 4 output lines. 4 input lines हैं, 4 output lines हैं. Switching जो हो रही है, that is according to 1 will be switched to 3 and 2 will be switched to 4, 3 will be switched to 1 and 4 will be switched to 2, in which the arrow means 2. So we'll see here, this arrow means 2. The figure combines TDM multiplexing, a TDM demultiplexer. There's a multiplexer here, demultiplexer here, and a TSI, which is in the middle stage. So it has a memory. You can see here it is a RAM. It has a control unit. एक प्रोसेसर लगा हुआ है. Sequentially कंट्रोल की जाता है यहाँ पे, and selectively कंट्रोल यहाँ पे दिया जाता है. This is very important to understand. TSI. The size of each location is the same as the size of single time slot. तो हमारे पास जो ये आ रहे थे आप लोगों के single time slot जो आया था, the number of locations is the same as the number of inputs. Inputs same होंगी. In most cases, number of inputs and outputs are equal. तो inputs and outputs equal ही होती हैं. The RAM fills up the incoming data. तो RAM में आपके पास जो डाटा यहाँ से आता है वो RAM में आपका सेव कर दिया. तो देखें हर टाइम स्लॉट के लिए उन्होंने इक्वल अमाउंट ऑफ RAM डिफाइन की है. तो ये स्लॉट आके यहाँ पे सेव हो जाएगी. इसे प्रोसेस किया जाएगा, प्रोसेस चलेगा और फिर उसके बाद उसको आगे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा. Slots are then sent out in an order based on the decision of a control unit. जो control unit में हमने डिफाइन किया है उस लिहाज से वो आगे फॉरवर्ड कर दी जाएंगी. So when comparing the space division and time division switching, some interesting facts emerged.
द एडवांटेज ऑफ स्पेस डिवीजन स्विचिंग, जो हमने पीछे पढ़ी स्पेस जिसमें हमें क्रॉस बार्स पढ़े बैठ के. The advantage of space division switching is that it is instantaneous. तेज है, स्पीडी है, फास्ट है, कनेक्शन कनेक्ट होता है, डाटा ट्रांसफर हो जाता है. Its disadvantage is the number of cross points required to make space division switching acceptable in terms of blocking. तो हमारे पास ब्लॉकिंग का प्रॉब्लम आ रहा था उसमें. द एडवांटेज देखा जाए हमारे पास अगर टाइम स्लॉट स्विचिंग का is that it needs no cross points. हमारे पास में cross points required नहीं होते थे. Disadvantage in the case of TSI is the processing. Each connection creates delay. तो ये processing जो थी हमारी ये delay create कर रहा था. We already know about delays. और ये वही delay की बात कर रहा है. Each time slot must be stored by the RAM and then received and passed on. तो retrieve करना उसको और उसको pass on करना, इसमें हमारे पास processing में time खर्च हो रहा था. अब हमारे पास एक third option है. What we'll do is like we will combine this TSI and space division वालों को and we'll come up with a TST. तो टाइम स्पेस टाइम के साथ हम उसको ज्वाइन करेंगे और हम एक स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे हमारा 3 स्टेजेस वाला. TSST भी होता है, STTS भी होता है, स्पेस टाइम फ्रॉम स्पेस भी कनेक्ट किए जाते हैं, लेकिन व्हाट वी विल बी डिस्कसिंग इज TST है. TST को ज़्यादा देखा जाएगा, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. TST देखते हैं. TST switch that consists of 2 time stages and 1 space stage and has 12 inputs and 12 outputs. तो 12 inputs हैं, 12 outputs हैं हमारे पास, बीच में स्पेस लगा हुआ है, क्रॉस बार लगे हुए हैं, टाइम स्विचिंग हो रही है, TDM लगा हुआ है, टाइम स्विचिंग हो रही है, TDM टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सेस लगे हुए हैं. Instead of one time division switch, it divides the input into 3 groups of 4 inputs each and directs them to 3 time slot interchanges. तो हमारे पास ये यहाँ पे हम इसको ट्रांसफ़र करवा रहे हैं. The result is that the average delay is 1/3 of what we would result from using one time slot interchange to handle all 12 inputs. तो अगर हम लोग ये 12 inputs इनसे हैंडल करवाते तो हमें ज़्यादा टाइम खर्च होता. बाय इंट्रोड्यूसिंग द स्पेस डिवीजन स्विच है, हमारे पास जो डिले है वो 1/3 रह जाता है. मतलब अगर आपको 3 मिनट लगते हैं तो यहाँ पे आपको 1 मिनट लगेगा, तो ये डाटा यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा सारा सारा. द लास्ट स्टेज इज़ द मिरर इमेज. आपको बताइए कि मिरर इमेज होती है of the first stage. The middle stage is the space division switch that connects the TSI group to allow connectivity between all possible inputs and output pairs. तो हमारे पास input pairs output pairs को connectivity में help करता है. This is what actually happening later with the telephone exchanges. उसके अंदर फिर ये चीज़ें implement कर दी गई थी. Next what we'll do is like we'll talk about structure of packet switches. Now students, let's look at the packet switch structure of a packet switch fabric and routing processes and input and output ports. A switch used in a packet switch network has a different structure from a switch used in a circuit switch network. So this is much complicated. You can see. We can say the packet switch has 4 components: input ports, output ports, routing processor, and switching fabric, as shown in the figure. Now let's first talk about the input ports. Because they are complex, so we need to go through all the 4 parts to understand कि जी के ये जो components हमारे पास 4 components नज़र आ रहे हैं, आप लोग ये क्या करते हैं. First is input ports. An input port performs the physical and data link functions. The physical layer और data link layer इसमें आती है of the packet switch, जो आपने packet switch करना होता है. The bits are constructed from the received signal. Bits बना दी जाते हैं इनके. The packet is decapsulated from the frame. तो decapsulation होती है इसकी frame से. अब ये frame जो है basically if you understand कि ये switching का internal जो frame होता है उसमें से आप लोग क्या करते हैं, पैकेट्स क्रिएट करते हैं. अब ये बेबी ATM चल रहा हो, मे बी ये DSL चल रहा हो, मे बी कुछ और चल रहा हो, तो स्विच आपस में किस तरह कन्फिगर हुए हुए हैं, ये उनके अपने फ्रेम्स होते हैं, उनमें से फिर आप लोग क्या करते हैं, पैकेट्स को निकाल लेते हैं, डिकैप्सुलेट कर लेते हैं. एरर्स डिटेक्ट कर दिए जाते हैं और करेक्शंस कर ली जाती हैं. द पैकेट इज़ नाउ रेडी टू बी राउटेड बाय द नेटवर्क लेयर.
और फिर आप लोग क्या कहते हैं उसको, क्योंकि ये थर्ड लेयर पे काम कर रहा होता है, क्योंकि आपने देखा पिछले हमने इसमें राउटिंग प्रोसेसर की बात की थी, तो इसमें हम लोग राउटिंग करेंगे. The packet is now ready to be routed by the network layer in addition to a physical layer processor and the data link processor. The input ports has buffers. Input ports में हमारे पास buffers होते हैं जो कि क्यू करते हैं इनको to hold the packet before it is directed to the fabric switch. तो switching fabric तरफ डालने से पहले आप इसको क्या करते हैं, इसको आप क्यू कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं. आउटपुट पोर्ट्स की बात कर लेते हैं. आउटपुट पोर्ट्स जो है वो बिल्कुल सेम परफॉर्म करती हैं फंक्शंस इनपुट पोर्ट्स होते हैं, लेकिन रिवर्स ऑर्डर में काम करते हैं. फर्स्ट द आउटगोइंग पोर्ट्स आर क्यूड, देन द पैकेट इज इनकैप्सुलेटेड इन अ फ्रेम. फिर इनकैप्सुलेशन कर ली जाती है ताकि फ्रेम बना के स्विच दूसरे फ्रेम पर फॉरवर्ड कर दे. एंड फाइनली द फिजिकल लेयर फंक्शंस आर अप्लाइड. आपको पता होगा जी के फिजिकल लेयर पे आप सिग्नल बना के भेज देते हैं, जो कि इसमें दिखाया जा रहा है. नेक्स्ट बात करते हैं जी, हमारे पास ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है जी राउटिंग प्रोसेसर. द राउटिंग प्रोसेसर performs the functions of the network layer. The destination address is used to find the address of the next hop. तो यहाँ पे हमारे पास राउटिंग टेबल्स होती हैं, वो हॉप देखती हैं अगला. At the same time, the output ports number with from which the packet is sent out. तो लाजमी एक आपके पास स्विच जो है उसमें आपने देखा था कि हमारे पास मल्टीपल पास हो सकते हैं डाटा भेजने के लिए, तो वो राउटिंग टेबल में देखती है और इस ये जो प्रोसेस वो करती है इसको टेबल लुकअप बोलते हैं. तो टेबल लुकअप किया जाता है और उसके लिहाज से वो पोर्ट को असाइन करती है और फिर पैकेट वहाँ भेज दिया जाता है. इन द न्यूअर पैकेट स्विच दिस फंक्शन ऑफ द राउटिंग प्रोसेसर इज बीइंग मूव्ड टू द इनपुट पोर्ट्स एंड फैसिलिटेट द एंड एक्सपीडाइट द प्रोसेस. तो हम लोग इनपुट पोर्ट्स के अंदर ये जो राउटिंग वाला काम है ये हम लोग इनपुट पोर्ट्स में डाल दिया है ताकि हम लोग इसको बेहतर कर सकें. Now last is very important, is called switching fabric. Switching fabric में हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हम लोग सिर्फ और सिर्फ स्विचिंग फैब्रिक देखेंगे क्रॉस बार की. और इसमें आप लोगों ने सिंपल तरीन जो फैब्रिक देखी थी, अगर आपको याद हो, हमने क्रॉस बार्स की बात की थी शुरू में, जिसमें आपके पास n/m के पॉइंट्स होते थे. वो एक सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर है या फैब्रिक है. यहाँ पे हम लोग बात करेंगे. The most difficult task in a packet switch is to move the packet from the input queue to the output queue. तो input से queue में से उठा के output queue में डालना. The speed with which this is done affects the size of input output queue and the overall delay in packet delivery. तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं delays को. In the past, when a packet switch was actually a dedicated computer, the memory of the computer or a bus was used for switching fabrics. So we used to use computers instead of a dedicated machine. Today, packet switches are specialized machines that use a variety of switching fabrics. To brief about the fabrics, we will just talk about the crossbar switches. The simplest type of switching fabric is the crossbar switch, discussed previously. We'll talk about another type of fabric, and that is called a Banyan switch. Banyan switch is basically implemented on multistage switch. तो multistage switch को बेहतर किया गया था और Banyan ने इस पे काम किया था. A Banyan switch is a multistage switch with micro switches. तो इसमें हमारे पास micro switches लगे होते हैं. If you can see कि हमारे पास ये these are called micro switches. ये micro switches हैं, ठीक है. ये micro switches लगे हुए आउटपुट पोर्ट्स के ऊपर, ये micro switches लगे हुए, और ये इनपुट पोर्ट्स के micro switches लगे हुए. नाउ द क्वेश्चन इज कि जी ये स्टेजेस कैसे डिफाइन की जाती हैं, ये लेफ्ट बिट का मतलब क्या है, और ये यूजली व्हाट वी डू इज़ लाइक वी डिवाइड दिस स्टेज इनटू 2 पार्ट्स. अब आप देखें, गौर करें कि जो 1 से लेके 3 पोर्ट्स हैं वो जा रही हैं फर्स्ट इनपुट में, इनपुट 1 है फर्स्ट इनपुट में, और जो 4, 5, 6, 7 है वो बेसिकली सेकेंड इनपुट में जा रही हैं. Now how to define how many inputs are there, इसके लिए भी हमारे पास एक फार्मूला है. For n inputs and n outputs, अगर आप देखें ये जो स्टेज है 1, ये इमेज है, थर्ड स्टेज और फर्स्ट इमेज एक दूसरे का इमेज है, डिटो कॉपी है. We have log to n stages, log to n.
means के these are the use subscribers, 7 subscribers, not 7, they are 8 subscribers. तो log to 8 का मतलब होता है 3, that means we have 1, 2 and 3 stages. So that's how we define stages. ठीक है, और आपने अगर बताना है जिसमें माइक्रो स्विच कितने होंगे, तो वी व्हाट वी डू इज n डिवाइड बाई 2. n हमारे पास 8 था, 8 डिवाइड बाई 2 इज 4. अगर आप देखें यहाँ पे 1, 2, 3 और 4 आपके पास माइक्रो स्विचेस नजर आएंगे. ठीक है, द फर्स्ट स्टेज राउट द पैकेट बेस्ड ऑन द हायर ऑर्डर बिट ऑफ द बाइनरी स्ट्रिंग. सो द थिंग इज लाइक, अब यहाँ पे हमारे पास जो डाटा आता है वो बाइनरी में आएगा, लाइक 1 0 1. तो 3 बिट्स आ रही हैं. यहाँ पे जो बिट साइज़ रखा गया है वो 3 रखा गया है. तो 0 1 0 आ रहा है, तो वो लेफ़्ट साइड पे जो पहला होगा उसको देखेगा. ठीक है, और फिर उसके बाद सेकंड स्विच, सेकंड स्टेज सेकंड को देखेगी, और थर्ड फिर थर्ड को देखेगा. इस तरह आपका पैकेट जो, इस तरह आपका डाटा जो है वो राउट होगा यूजिंग अ स्विच. तो ये जो स्विच है बनियान स्विच, बेसिकली ये एफिशिएंट है ज़्यादा डाटा ट्रांसफ़र करने में. यहाँ पर माइक्रो स्विचेस की आउटपुट 0101 होगी. लेट्स लुक एट द एग्जांपल. एग्जांपल है जी, आपके पास एक आपके पास डाटा आया है. अगर हम देखें गौर करें तो उसकी इक्विवेलेंट बनता है हमारे डेसिमल में 6. 6 इज़ 1 2 4. तो ये दो वैल्यूज़ 1 कर दी, ये वैल्यू 0 कर दी, तो 011 आ गया. जब 011 आ गया तो आपका ये जो यूज़र था, ही वांट्स टू ट्रांसफ़र दिस डाटा. नंबर 1 यूज़र जो बैठा हुआ, इसने पहला जो था देख के फॉरवर्ड किया. उसने जो जो लेफ़्ट मोस्ट था उसकी कनेक्टिविटी जो है वो फर्स्ट पोर्ट में इसके साथ बनती है. तो फर्स्ट पोर्ट में उसने इसको फॉरवर्ड किया तो 1 यहाँ पे आ गया. दिस इज़ द लेफ़्ट मोस्ट. अगर आपको याद हो पीछे हमने डिस्कस किया, दिस इज़ लेफ़्ट बिट. तो लेफ़्ट बिट यहाँ पे हमारे पास 1 थी, ये 1 आई, फिर वह 0 आया. ये आउटपुट देखनी होगी, यहाँ पे इनपुट पोर्ट देखनी होगी. 0 आया और फिर 0 से वो 1 के बाद जब सेकंड उसने स्विच डिसाइड कर लिया कौन सा है, तो वो 1 से निकला, और थर्ड जो थी हमारे पास वो क्या है, 0 है, और वो 0 से 6 के पास पहुंच गया. दैट्स हाउ द डाटा इज़ बीन राउटेड. सिमिलरली अगर आप यहाँ पे एक दूसरी एग्जांपल देखें बी पार्ट में इस फिगर की, तो यहाँ पे आपके पास जो डाटा है वो है 2. तो 2 जो है वो नंबर 5 ने सेंड करना है. इसके पास डाटा आया, उसने उसको 010 उसके पास डाटा रिसीव हुआ. तो क्योंकि इसका फर्स्ट जो ज़ीरो कनेक्टिविटी है वो हमारे पास देखें कि वो हाफ से नीचे है. तो ज़ीरो आया तो ज़ीरो सेकंड कनेक्टिविटी पोर्ट पे कनेक्ट हुआ वो, क्योंकि हमारे पास ये सारे सेकंड पोर्ट वाले हैं और ये सारे फर्स्ट पोर्ट वाले हैं. ऑलराइट, तो ये कनेक्ट होगा जी सेकंड पोर्ट पे. यहाँ पे ज़ीरो इधर चला गया क्योंकि ये इसकी लेफ़्ट मोस्ट है और ये इसका लेफ़्ट मोस्ट है. फिर ये गया ज़ीरो पे, सॉरी, फिर ये गया सेकंड B2 पे, वहाँ से उसने 1 कनेक्ट किया. ये हमारे पास मिडिल वाला बिट थी, और फिर उसके बाद वो 0 से नंबर 2 के बाद निकल गया. तो ये 0 हमारे पास थर्ड स्टेज थी. तो दैट्स हाउ डाटा इज एंटर द स्विच, बनियान स्विच इन मल्टी स्टेज, और डेजिग्नेटेड पोर्ट पे पहुंच जाता है. ठीक है, नाउ देयर इज़ अ प्रॉब्लम विद बनियान स्विच. उस प्रॉब्लम को डिस्कस कर लेते हैं. Okay, the problem with the Banyan switch is the possibility of internal collision even when two packets are not heading for the same output port. अब लाजमी अब ऐसा हो मुमकिन है कि आपके पास अगर 4 और 5 आए, लेट्स सपोज किसी पोर्ट के ऊपर, तो पॉसिबिलिटी कि वो यहाँ पे पास होते हुए वो यहाँ पे कोलिजन हो सके, प्रॉब्लम क्रिएट कर सके वो किसी एक स्विच के ऊपर. तो जब कोलिजन्स होंगी तो डाटा लॉस होगा आप लोगों का, और डाटा लॉसेस आर नॉट गुड फॉर स्विचिंग. ठीक है, और कम्युनिकेशन के लिए भी अच्छा नहीं है. ये एग्जांपल देखें आपके सामने, इसमें हमारे पास एक पोर्ट 1 पे डाटा आ रहा है, पोर्ट 3 पे डाटा आ रहा है. 4 इक्वलेंट किया उसने जो बाइनरी डाटा आ रहा था पीछे से, और 5 भी जो कि 100 और 5 इज़ 101 इक्वलेंट होता है. अगर हम देखें कि किस तरह मूव करेगा तो लेट्स चेक आउट. हमारे पास क्योंकि ये लोअर अप्रोच लेंगे और 0101 आउटपुट पर रहेगा. जब ये 0101 से मूव करेंगे तो आप देखेंगे कि ये कोलाइड कर जाएंगे सेकंड के स्टेज के ऊपर, और इस तरह हमारा डाटा लॉस हो सकता है. तो ये अच्छा नहीं है हमारे लिए.
सिमिलरली अगर हमारे पास ज़्यादा आउटपुट्स इनपुट्स आ रही हैं तो आप देखें कि इसमें भी हमारे पास डाटा है वो फर्स्ट स्टेज से पार होने के बाद सेकंड स्टेज में आके वो कोलाइड कर सकता है या फर्स्ट में भी कोलाइड कर रहा है यहाँ पे। तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, इनको फिर रिजॉल्व किया गया। हमारे पास एक और बंदा आया और उसका नाम था बैचर बनियान। उसने स्विच क्रिएट किया था। बैचर का जो काम था उसने क्या किया, उसने व्हाट ही डिड इज़ इंट्रोड्यूस्ड अनदर मॉड्यूल। उसने एक मॉड्यूल इंट्रोड्यूस कराया बीच में विच इज़ कॉल्ड ट्रैप मॉड्यूल। और ट्रैप मॉड्यूल का मकसद क्या था, वो उसके पास बफर होता था। उसके पास एक बफर होता था 3 बिट्स का। और व्हाट इट यूज टू डू इज़ कि जब आपका डाटा रिसीव होता था, लेट्स सपोज 0 1 0 या 1 1 1, वो इसको कैलकुलेट करता था ऑन द बेसिस ऑफ मैथ। लेट्स सपोज ये 1 2 4 ये बनता है 5 और ये बनता है 7। तो वो क्या करता था, वो उनको सॉर्ट कर लेता था और उस सॉर्टिंग के लिहाज से वो डाटा को फॉरवर्ड करता था ताकि आप लोगों की कोलिजन ना हो आपस में स्विचेस के ऊपर। तो इस तरह उसने इसको सॉल्व किया। बैशा बनियान का जो पार्ट है जो उसने काम किया उसको भी हम देख लेते हैं दोबारा। एक और एनिमेशन हमारे पास है, थोड़ी सी वो देख लेते हैं। Here you can see that Batcher has actually sorted out the issue of collision. He sorted out the input data. उसके लिहाज से उसने उसको फॉरवर्ड किया एंड स्मूथ ट्रांसमिशन दिखाई गई है। Alright, the sorting switch uses hardware merging technique, but we do not discuss the details here. Normally, hardware module called a trap is added between the Batcher switch and the Banyan switch. The trap module prevents duplicate packets simultaneously. Only one packet for each destination is allowed at each tick. If there are more than one, they wait for the next tick. Thank you students for watching. Inshallah, I'll see you next time. Be safe, stay home.